हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं अली बाबा और 40 चोर का दूसरा भाग। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। एक दिन जब अली बाबा जंगल जाने की तैयारी कर रहा था, तब उसका चचाजाद भाई कासिम वहां आ गया और अली बाबा को तैयार होते देखकर बोला, कहीं जा रहे हो अली? अली बाबा बोला, हाँ। कासिम ने पूछा, कहाँ? अली बाबा ने जवाब दिया, जंगल। कासिम बोला, क्या अकेले ही? अली बोला, हाँ। कासिम बोला, तुम्हें वहां अकेले रहते हुए डर नहीं लगता? अली ने कहा, मैं अब जंगल में अकेला नहीं होता हूँ, मेरी एक दोस्त भी वहां आती है और हम दोनों साथ मिलकर जंगल में खूब इधर उधर घूमते हैं। अली बाबा के मुंह से उसकी दोस्त के बारे में सुनकर कासिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जिज्ञासा में भरकर पूछा, कौन है तुम्हारी दोस्त? अली बाबा ने कहा, मर्जीना नाम की एक लड़की है। कासिम ने आश्चर्य से पूछा, लड़की है? अली बाबा बोला, हाँ लड़की है। कासिम ने फिर पूछा, उसको जंगल में भयानक जीव जंतुओं से डर नहीं लगता? अली बाबा उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। कासिम ने तेज सुर से पूछा, इसमें हंसने की क्या बात थी? अली बाबा ने कहा, तुम एक लड़के होकर जानवरों से डरते हो, क्या यह हंसने वाली बात नहीं है? इस पर कासिम धीरे से बोला, पर माँ कहती है कि आदमी को जंगली जानवरों से दूर ही रहना चाहिए, वो इंसानों के दुश्मन होते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अली बाबा ने कहा, कोई भी जानवर हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उसे अनुचित सताएं ना। कासिम बोला, अच्छा, अगर ये बात है तो फिर मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूंगा। कासिम का प्रस्ताव सुनकर अली बाबा खुशी से उछल पड़ा और हर्षित स्वर में बोला, ये हुई ना मर्दों वाली बात, आओ चलते हैं। फिर वो दोनों एक साथ जंगल को चल दिए। जंगल में पहुंचते ही उनकी मुलाकात मर्जीना से हो गई। वो अली बाबा की ही प्रतीक्षा कर रही थी। अली बाबा को देखते ही वो झट से उसके पास आई और शिकायती लहजे में बोली, आज तो तुमने आने में बड़ी देर कर दी। अली बाबा ने मर्जीना की शिकायत सुनकर कासिम की ओर देखा। फिर वो मर्जीना से बोला, मर्जीना, इनसे मिलो, ये मेरा चचाजाद भाई कासिम है, आज इसी की वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई। कासिम ने मर्जीना को देखा और मर्जीना ने कासिम को। अपने से छोटी उम्र की लड़की को देखकर कासिम ने हैरत से मर्जीना से पूछा, तुम्हें जंगल में आते हुए डर नहीं लगता है? मर्जीना बोली, डर? कैसा डर? कासिम ने कहा, जंगली जानवरों का डर, जो 1 मिनट में ही इंसान को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। कासिम की बात सुनकर मर्जीना भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस सुंदर लड़की को इस प्रकार हंसते देखकर कासिम को बहुत बुरा लगा और उसने बुरा मान जाने वाले भाव से कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी है? अली बाबा बोला, नहीं भाई। और फिर कासिम के चेहरे के भाव को देखकर बीच में आता हुआ बोला, जब तक हम किसी जीव जंतु को अकारण नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर वो हमें क्यों हानि पहुंचाएंगे? मर्जीना भी बोली, हाँ भाई। और फिर कासिम को संबोधित करते हुए सामान्य होते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कासिम ने कहा, कासिम नाम है मेरा, और तुम्हारा? मेरा नाम मर्जीना है। मर्जीना ने उसको अपना परिचय देते हुए गंभीर स्वर में कहा, कासिम साहब, डर तो मन में उपजी हुई एक कल्पना है जिससे मनुष्य स्वयं ही डरता है। अली बाबा ने भी उसकी बात का समर्थन किया, कहा, हाँ कासिम, बहादुर बनो और निकाल दो अपने मन से हर प्रकार के डर को। अली बाबा की बात सुनकर कासिम को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। वह मन ही मन प्रण करके अली बाबा से बोला, ठीक है अली, अब मैं भी किसी से नहीं डरूंगा। मर्जीना ने कहा, चलो तो फिर अब हम तीनों ही जंगल में चलते हैं। अली बाबा ने कहा, लेकिन आज हम उत्तर की दिशा की ओर ना जाकर दक्षिण दिशा की ओर चलेंगे। मर्जीना बहुत खुश हुई, बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज से पहले हम दक्षिण दिशा की ओर कभी गए भी नहीं हैं। इससे हमें जंगल के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद वो तीनों ही जंगल की दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वैसे तो कासिम भी रोज तीरंदाजी और तलवारबाजी का अभ्यास करता था,
लेकिन ना तो उसका निशाना ही अली बाबा के समान सटीक था और ना ही वह तलवारबाजी में इतना निपुण था। चलते चलते रास्ते में एक जगह उन्हें जंगली भालू मिला। वो बहुत बड़ा था और उसे देखने भर से ही डर लगता था। कासिम का यही हाल हुआ। वह उस भालू को देखकर बहुत बुरी तरह से डर गया और झट से अली बाबा के पीछे हो गया। उसका शरीर कांपने लगा और चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया, जबकि मर्जीना उस भालू को देखकर जरा भी नहीं डरी। जब अली बाबा ने कासिम को डर से कांपते हुए देखा तो वह उसे तसल्ली देता हुआ बोला, नहीं कासिम, डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम बिना हिचक उसके सामने आ सकते हो। कासिम कांपता हुआ बोला, अरे ये इतना भयानक भालू है, ये हमें मारकर खा जाएगा। अली ने कहा, यहाँ का कोई भी जानवर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। कासिम ने पूछा, क्यों? अली ने कहा, इसलिए कि इस जंगल के सभी जानवर मेरे दोस्त हैं। ये सभी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी इन्हें जानता हूँ। जब तक हम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये हमें कुछ नहीं कहेंगे। कासिम ने डर से कांपते हुए पूछा, तुम ठीक कह रहे हो ना? अली ने कहा, हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब तुम सामने आ जाओ। मर्जीना उसे चिढ़ाती हुई बोली, और हाँ, ये डर से थर-थर काँपना छोड़ दो। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये सभी हमारे दोस्त हैं। उन दोनों का आश्वासन पाकर कासिम को थोड़ी तसल्ली मिली। वह सामान्य हो गया और अली बाबा के बराबर में आ गया। उन तीनों ने फिर आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल में पेड़ों पर अनेक प्रकार के फल लगे हुए थे। कासिम ने उन फल से लदे पेड़ों को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया और वो अली बाबा से बोला, अली, इन पेड़ों पर तो बहुत बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे फल लगे हैं। देखते ही मुंह में पानी आ गया। अली बाबा ने कासिम से पूछा, फल खाओगे? कासिम ने पूछा, ये फल नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? मैंने सुना है कि जंगली फल जहरीले होते हैं। अली बाबा ने कासिम को बताया, सारे जंगली फल जहरीले नहीं होते। कुछ ही पेड़ ऐसे होते हैं जिनके फल जहरीले होते हैं। ये सारे पेड़ स्वादिष्ट और मीठे फलों से लदे हुए हैं। कासिम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें ये फल जरूर खाने चाहिए। इन्हें देखकर मुझे तो भूख लगने लग गई। यह कहकर कासिम ने पेट पर हाथ फेरा। उसको यूं पेट पर हाथ फेरते देखकर मर्जीना को हंसी आ गई। कासिम ने मर्जीना को हंसते देखकर पूछा, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? मर्जीना ने कहा, तुम्हें पेट पर इस तरह हाथ फेरते देखकर मुझे भी भूख लगने लगी है। अली बाबा ने कहा, ये बात है तो मैं अभी तुम्हारे लिए फल तोड़ता हूँ। इतना कहकर उसने अपने तीर कमान को सीधा किया और उन दोनों को फल तोड़कर देने लगा। वे दोनों फलों को इकट्ठा करने लगे। जब बहुत सारे फल इकट्ठा हो गए तो उन तीनों ने खूब जी भरकर उन्हें खाया। पेट भर जाने पर कासिम को बहुत तेज प्यास लगने लगी तो वह अली से बोला, अली, हमने जंगली फलों से अपना पेट तो भर लिया, लेकिन पानी कहीं ना मिलने की वजह से अब प्यास लगने लगी है। मर्जीना भी कासिम की बात से सहमत हो गई, बोली, हाँ अली, मुझे भी प्यास लगी है। क्या यहाँ कहीं पानी मिलेगा? अली बाबा ने कहा, हाँ मिलेगा ना, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ठंडा और मीठा पानी पिलाऊंगा। मर्जीना ने पूछा, क्या आगे कोई कुआं है? अली बोला, कुआं नहीं, आगे एक मीठे पानी का झरना बहता है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। मर्जीना ने कहा, लेकिन मैंने तो यहाँ कोई झरना नहीं देखा है। अली बोला, उसके लिए हमें दूसरी दिशा की ओर चलना होगा, झरना वहां से कुछ ही दूरी पर है। कासिम बोला, चलो तो फिर हम वहीं चलते हैं। वो तीनों एक साथ चल दिए। मर्जीना बहुत चंचल लड़की थी। जब वह चलती थी तो पेड़ पौधों से भी छेड़छाड़ करती हुई चलती थी। उसका काम यही था कि किसी पेड़ का फूल तोड़ लिया तो किसी का फल तोड़ लिया। जो चीज उसे अच्छी लगती थी वह उसे स्पर्श जरूर करती थी। अली बाबा ने जब मर्जीना को इन पेड़ों से छेड़छाड़ करते देखा तो वह उससे बोला, मर्जीना, इन पेड़ पौधों को इस तरह से मत छूना। मर्जीना ने पूछा, क्यों? मुझे पेड़ पौधों को छूना बहुत अच्छा लगता है, मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। अली बोला,
मगर ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मर्जीना ने पूछा, वो कैसे? अली बोला, इनमें से कुछ पेड़ पौधे आदमखोर हैं। मर्जीना ने लापरवाही से कहा, फिर? अली बोला, फिर यह कि तुम इन पेड़ पौधों के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती हो। ये फूल और झाड़ियां देखने में जितने सुंदर हैं उतने ही खतरनाक भी हैं। मर्जीना ने फिर बहस करते हुए पूछा, इनसे हमें क्या खतरा हो सकता है? इनमें तो ज्यादा कांटे भी नहीं हैं और उनके फूलों को तो देखो, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं इनकी डालियों पर। अली बाबा बोला, यही तो इन पेड़ों की खासियत है। यह अपने फूलों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और जब कोई उनके फूल तोड़ने जाता है तो ये उस आदमी को कसकर पकड़ लेते हैं और तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक कि उसके सारे शरीर का खून नहीं निचोड़ लेते हैं। अली बाबा ने मर्जीना को बताया तो उसकी बातों पर दोनों, मर्जीना और कासिम, किसी को भी यकीन नहीं हुआ और उन दोनों ने हैरानी से अली को देखते हुए पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? अली बोला, ये जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु से छेड़छाड़ मत करना, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कासिम ने अली की बात मानते हुए कहा, भाई मैं तो किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन मर्जीना ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अली उसकी चंचलता पर उसे पहले भी कई बार डांट चुका था, इसलिए वो यही समझी कि अली उसकी आदत से परेशान होकर उसे डरा रहा है और पेड़ पौधों के आदमखोर होने की बात कर रहा है। वह मन महसूस कर उसके साथ चलने लगी। कुछ ही देर में अली उन दोनों को साथ लेकर झरने के पास पहुंच गया। मर्जीना ने जैसे ही झरने को देखा, वो खुशी से ताली बजाकर बोली, वो रहा झरना। इतना कहते ही वो भाग खड़ी हुई और उन दोनों से पहले ही झरने के पास पहुंच गई। झरने के पास पहुंचते ही उसने दोनों हाथ झरने के पानी में डाल दिए और दोनों हाथों से चुल्लू बनाकर उसमें पानी लेकर पीने लगी। पानी पीने के बाद उसने ठंडे पानी के छींटे अपने मुंह पर मारने शुरू कर दिए। वह पानी से खेलती जाती थी और खुश होती जाती थी। उसे इस काम में बहुत मजा आ रहा था। मर्जीना को इस तरह हंसते खेलते देखकर अली और कासिम के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई और वो दोनों उसके पास पहुंच गए। मर्जीना ने जैसे ही उन दोनों को अपने पास आते देखा तो उसने पानी को हाथों में लेकर उन दोनों पर छींटे मारने शुरू कर दिए। अली बाबा ने मर्जीना को डांटा, क्या कर रही हो? सारे कपड़े भीग जाएंगे। मर्जीना उन दोनों पर छींटे उड़ाती हुई बोली, भीग जाने दो, देखो ना कितना मीठा और ठंडा पानी है। अली बाबा नकली गुस्से से बोला, अब बस करो मर्जीना, अगर तुम बाज नहीं आई तो हम तुम्हें इसी पानी में धक्का दे देंगे, हमें पानी पीने दो। मर्जीना उन पर उसी तरह छींटे उड़ाती हुई बोली, कौन मना कर रहा है तुम्हें पानी पीने के लिए? खूब जी भर कर पानी पियो। अली बाबा उसकी ओर लपका, बोला, तुम छींटे उड़ाने से बाज नहीं आओगी ना, मैं तुम्हें अभी इस पानी में फेंकता हूँ। अली को अपनी ओर आते देखकर मर्जीना उसका मुंह चिढ़ाती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। अली और कासिम झरने के पास पहुंचे। अली ने अपना तीर कमान और कासिम ने अपनी तलवार को वहीं झरने के पास रखा और पानी पीने लगे। दोनों ने खूब जी भरकर पानी पिया। पानी पीने के बाद कासिम ने इधर उधर देखा और मर्जीना को कहीं आसपास ना देखकर उसने अली से पूछा, ये मर्जीना कहाँ गई? अली बोला, होगी यहीं कहीं आसपास। और फिर उसने अपने दोनों पांव झरने के ठंडे पानी में डाल दिए, जबकि कासिम ने अपनी तलवार उठाई और मर्जीना के जाने वाली दिशा में चल दिया। कासिम को जाते देखकर अली ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? कासिम ने जवाब दिया, मर्जीना को देखता हूँ, वह न जाने कहाँ चली गई। आओ तुम भी चलो। अली बाबा ने पानी के छींटे मुंह पर मारते हुए कहा, अरे इतना क्यों परेशान होते हो, मैं जरा अच्छी तरह से मुंह हाथ तो धो लूं। कासिम चिंतित स्वर में बोला, मुझे मर्जीना की फिक्र हो रही है। अली हाथ मुंह धोते हुए बोला, ठीक है तो तुम उसे देख आओ कि वो कहाँ गई है। अली की बात सुनकर कासिम उस दिशा में आगे बढ़ गया जिधर को मर्जीना गई थी। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसे मर्जीना की चीख सुनाई दी।
मर्जीना की चीख सुनकर कासिम दौड़कर उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि मर्जीना के हाथ को आदमखोर झाड़ी ने जकड़ रखा था। वह जितना अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती थी, उतना ही झाड़ी की ओर खींची चली जा रही थी। मर्जीना ने कासिम को देखा तो उसे पुकारते हुए चीखी, कासिम, मुझे इस आदमखोर झाड़ी से बचाओ। कासिम मर्जीना की हालत देखकर बुरी तरह से घबरा गया और बजाय इसके कि वह अपनी तलवार से उस झाड़ी को काटकर उसे छुड़ाता, वह घबराकर वापस अली की ओर भाग खड़ा हुआ। अली ने मर्जीना की चीख को सुन लिया था। चीख सुनते ही उसने तीर कमान हाथ में लिया और सीधा उसकी ओर भागा। उसके पास पहुंचकर उसने वही दृश्य देखा जिसे देखकर कासिम भयभीत होकर भाग गया था। वह भागते हुए अली के पास आया और उससे बोला, अली, मर्जीना को बचाओ, उसे आदमखोर झाड़ी ने पकड़ लिया है। अली ने मर्जीना को देखा और तुरंत कमान में तीर लगाकर उस टहनी को निशाना बनाया जिस पर उसका हाथ चिपका हुआ था। उसने कमान को खींचकर तीर छोड़ा। तीर उस टहनी को काटता हुआ निकल गया। इस तरह मर्जीना का हाथ उस आदमखोर झाड़ी से मुक्त हो गया। यह देखकर जहां अली बाबा ने संतोष की गहरी सांस ली, वहीं कासिम को अली बाबा की अचूक निशानेबाजी को देखकर बहुत हैरानी हुई। हाथ छूटते ही मर्जीना दौड़ती हुई आई और रोती हुई अली बाबा से लिपट गई। अली बाबा उसको सांत्वना देते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। बस अब रोना बंद करो और शांत हो जाओ। कासिम भी उसको तसल्ली देता हुआ बोला, हाँ मर्जीना, अब तुम्हें अली ने बचा लिया है, तुम्हें अब नहीं रोना चाहिए। मर्जीना कासिम को झिड़कते हुए बोली, तुम मुझसे बात मत करो, तुम जैसा कायर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कासिम ने पूछा, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं इसमें कर ही क्या सकता था। मर्जीना ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, तुम चाहते तो अपनी तलवार से उस टहनी को काटकर मेरा हाथ छुड़ा सकते थे, लेकिन तुम मेरा हाथ छुड़ाने की बजाय उल्टे भाग खड़े हुए। ये तो अच्छा हुआ कि अली मेरी चीख सुनकर वहां आ गया और अपनी बेहतर निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मेरी मदद की और मेरा हाथ उस आदमखोर टहनी को काटकर छुड़ा लिया, वरना तुम तो मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। कासिम ने अली की ओर संकेत करते हुए कहा, इसके पास तीर कमान था, इसने दूर से उस टहनी को निशाना बनाकर काटा, जबकि मेरे पास तलवार थी। मुझे तुम्हारा हाथ छुड़ाने के लिए उस झाड़ी के पास जाना पड़ता। अगर वो मुझे भी पकड़ लेती तो? मर्जीना ने कहा, तभी तो तुम्हें डरपोक कह रही हूँ। तुम डरपोक और कायर हो, तुम किसी के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। यह कहकर उसने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कासिम ने फिर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन अली बीच में ही बोल उठा और क्रोधित स्वर में मर्जीना से पूछा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा था कि तुम इन झाड़ियों को मत छूना, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। तुम वहां करने क्या गई थी? तुम्हें इस झाड़ी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। बोलो, जवाब दो। इतना सुनकर मर्जीना सुबकते हुए बताने लगी, तुम्हारे पास से जाने के बाद मैं इन झाड़ियों और पेड़ों के इधर उधर घूमने लगी। उस झाड़ी पर जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, एक सुंदर फूल लगा हुआ था। मेरे मन में उस सुंदर फूल को देखकर तोड़ने का लालच आ गया। बस जैसे ही मैंने उस फूल को तोड़ने के लिए टहनी को छुआ कि टहनी ने मेरा हाथ जकड़ लिया। पहले तो मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया, फिर जैसे ही मुझे तुम्हारे द्वारा बताए गए आदमखोर पेड़ों का ख्याल आया, अचानक ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। कासिम बोला, हाँ, मर्जीना की चीख सुनकर ही मैं इसके पास पहुंचा था। मर्जीना बोली, और मुझे मुसीबत में देखकर भाग खड़े हुए। कासिम ने सादगी से कहा, जब मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया तो मैं क्या करता, और मैं भागा नहीं था, बल्कि अली को बुलाने गया था। मर्जीना फिर बोली, तुम तलवार से उस टहनी को काट सकते थे। यह तो भला हो अली का, जिसने हिम्मत से काम लेकर अपनी निशानेबाजी का कमाल दिखाया और मुझे बचा लिया। मर्जीना की बात सुनकर कासिम सकपका गया और फिर उसके ध्यान को बटाने के लिए
उसके हाथ की ओर देखकर बोला, अरे मर्जीना, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। मर्जीना ने अपने हाथ की ओर देखा, फिर हाथ झटककर लापरवाही से बोली, कोई बात नहीं, बहता है तो बह जाने दो। अली को अब मर्जीना की चिंता हुई। बोला, कैसे बहने दो? तुम जानती नहीं हो, ज्यादा खून बहने से इंसान मर भी सकता है। कासिम मर्जीना के घायल हाथ की ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला, लाओ अपना हाथ मुझे दिखाओ, मैं इस पर पट्टी बांध देता हूँ। यह कहकर जैसे ही कासिम ने मर्जीना का हाथ पकड़ना चाहा तो मर्जीना ने उसका हाथ झटककर गुस्से से कहा, तुम अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखो, मैं तुम जैसे कायर आदमी से बात भी करना पसंद नहीं करती, हटो यहाँ से। मर्जीना की झिड़की सुनकर कासिम मन महसूस कर रह गया और उसकी आंखों में नमी उतर आई। मर्जीना ने वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो अली ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, अच्छा लाओ अपना हाथ मुझे दिखाओ, मैं इस पर पट्टी बांध देता हूँ। मर्जीना ने अली से पूछा, यहाँ जंगल में हाथ पर बांधने के लिए पट्टी कहाँ से लाओगे? अली ने अपनी जेब में हाथ डालकर रुमाल निकाल कर दिखाते हुए कहा, अरे मेरे पास रुमाल है, मैं इस पर यही बांध देता हूँ। अली की बात सुनकर मर्जीना ने चुपचाप अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। तब अली वहीं पास ही झाड़ी में उगी हुई घास की कुछ पत्तियां तोड़कर उन्हें अच्छे से मसलकर मर्जीना के हाथ पर बांधने लगा। मर्जीना ने अली से पूछा, ये कैसी पत्तियां हैं? अली ने कहा, ये पत्तियां आदमखोर झाड़ियों से उत्पन्न जख्म की एकमात्र दवा है। इसके लगाने से तुम्हारे हाथ का घाव बहुत जल्दी भर जाएगा और तुम्हें कुछ ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। मर्जीना बोली, मुझे फिक्र अपने घाव और पीड़ा की नहीं है, मुझे अपनी कमीज की चिंता है जो कांटों में उलझकर फट गई है। अम्मी इस फटी हुई कमीज को देखेंगी तो बहुत नाराज होंगी। अली ने कहा, उनकी नाराजगी से बचने का मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। मर्जीना ने जल्दी से पूछा, और वो क्या? अली ने कहा, तुम इस कमीज को लेकर मुस्तफ़ा दर्जी के पास चली जाना। वह किसी भी फटे हुए कपड़े को इस तरह से सी देते हैं कि देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो कहीं से फटी हुई है। मर्जीना ने खुशी से पूछा, ये सब क्या कह रहे हो तुम? बाबा मुस्तफ़ा दर्जी इसे सी देंगे क्या? अली ने कहा, अरे वो इतने कमाल के दर्जी हैं कि अपने सीने की कला से उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। जो भी उनके सीने की कलाकारी को देखता है वो तारीफ किए बिना नहीं रहता। मर्जीना बोली, अगर ये बात है तो मैं आज ही अपनी इस फटी हुई कमीज को बाबा मुस्तफ़ा दर्जी के पास लेकर जाऊंगी। अली बाबा फिर बोला, आओ अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। और फिर वे तीनों घर की ओर चल दिए। रास्ते में मर्जीना ने कासिम से कोई बात नहीं की थी। इसी बात को लेकर कासिम रुआंसा सा था और सिर झुकाए चुपचाप उनके साथ चल रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। इसके आगे की कहानी सुनेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।